एक व्यक्ति जब मानसिक रूप से जब बीमार होता है और वो जाता है किसी व्यक्ति के पास, और वो व्यक्ति उससे जब कह देता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव, है ना, अगर सब कुछ ठीक होने जैसा होता तो क्या वो आपके पास आता? कोई भी व्यक्ति आसानी से ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाता है। जब सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तब वो व्यक्ति किसी अपने के पास पहुंचता है। तब वो चाहता है कि मुझे थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, पर बदले में क्या सिंपैथी नहीं मिलती। सिंपैथी के बदले आप क्या कर देते हो? बी पॉजिटिव, जाओ जा करके ये हाई बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लो, इससे क्या होगा, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। उस व्यक्ति से उसकी मानसिक हालत पूछने की कोशिश की है? कभी ये पूछा है कि तुमने ये चीजें कितने दिन हो गए, तुम कब से फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो? हम कभी नहीं जानना चाहते। हमने तो सिर्फ ये 2 लाइनें सीख ली हैं बी पॉजिटिव जैसी, और चाहते हैं सब पर अप्लाई कर दो। डिप्रेशन कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर इंसान आत्महत्या करने तक की सोचता है। कितने सारे केसेस आते हैं, लेकिन हमने और आपने आमतौर पर क्या निकाल लिया है कि मुझे तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के बड़ी शांति मिलती है, मैं तो रनिंग करता हूँ, मेरा सारा स्ट्रेस निकल जाता है। हाँ, ये छोटे मोटे इलाज हो सकते हैं। आपको एंजाइटीज हो रही हैं थोड़ी बहुत जब कभी लगती हैं, तो आप उनका इलाज यहाँ ढूंढ सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि जो लड़कियों में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ये मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है, वक्त आता है, तो उससे पहले क्या है, उन्हें एंजाइटीज होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो लड़कियां नहीं समझ पाती हैं, और टीनेजर्स सोचते हैं कि उन्हें एकदम से डिप्रेशन आ गया। तो उनको आप बोल सकते हो कि तुम्हें ये ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, थोड़ा पॉजिटिव रहो, पानी पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। पर कोई इंसान अगर इस चीज़ को फेस कर रहा है 3, 4, 5 महीने से, और आज वो अगर आपके पास आया है अपनी समस्या लेकर के, आप उसको एकदम से बोल देते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो, उस इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान पागल है। वो तो सिंपैथी लेने आया था ना। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कुछ अलग थोड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वो सिर्फ पेशेंट के मन की बात जानते हैं और उसी के मन के अकॉर्डिंग उससे बात करते हैं। वो नहीं कहते कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ सुनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें अपने पेशेंट को सही करना होता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है वो, और आप जानते हो कि ये अभी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब है कि पागल समझ लेना, तो बहुत से लोग डर की वजह से ही नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो बताते नहीं हैं। और कोई अगर डिप्रेस्ड है तो उसका हर वक्त मन करता है मैं रो लूं, मैं रो लूं। तो लोग कह देते हैं कि तुम रो रो के, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। आप उसकी उस इनर फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ सकते आप वो, और अगर नहीं समझ सकते सीधे मना कर दो कि मैं इसका कोई हल नहीं निकाल सकता, छोड़ दो उसे उसके हालत पर। वो ज्यादा अच्छा है। उसको ये एडवाइजेस मत दो कि तुम गाने सुनो। क्या होता है जब हम गाने सुनते हैं ना कोई भी, तो उससे क्या है, हम अपनी लाइफ को कनेक्ट करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये लाइफ कनेक्ट हो जाती है जब, तो फिर और ज्यादा पेनफुल होता है। इंसान क्या है ना, इंसान का जो यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है डिप्रेशन के टाइम में, एंजाइटीज के, जब हाई एंजाइटीज होती है उसके वक्त में। तो इस सब का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा आपको मानसिक रूप से बीमार दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उससे कहो कि वो जाए किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले, डॉक्टर की हेल्प ले, और आप थोड़ा उसके साथ रहिए, उसको गले लगाइए, उससे बातें करिए, उससे पूछिए कि समस्या की जड़ क्या है।
नहीं तो आप सच में पता है बड़े लिखे हुए बेवकूफ़ दिखाई देंगे कि आप एक इंसान की इतनी बड़ी समस्या का हल बता रहे हैं गाने सुनना। तो समझने की कोशिश करिए।